यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ, लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। मैं लोग भी गलत समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ भाई। मैंने तो ऐसे पूछा जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए। उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए, तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका। अजात शत्रु असल में हमारा शत्रु ही है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, खाना खाने बैठा था होटल में, अगले ने खाना नहीं खाने दिया, जल्दी शुरू हो चुका ना, जल्दी चलो। मैं रखी हुई थाली छोड़ के आया हूँ, साहब आप मेरी कुर्बानी की दाद दीजिए। ब्राह्मण खाना छोड़ दे तो समझो कि मरा ही हुआ है वो। मैंने कहा खा लूं थोड़ा सा, नहीं बोले खाओ मत, खाना वहीं बटेगा। उससे बोला वहीं बटेगा, जैसे हम भिखारी लगे हुए। मैंने कहा कितने बजे बटेगा, उसने बोला 12 बजे बटेगा। मैंने कहा खत्म हो गया तो बोला मैं हूं ना। मैंने कहा आप तो हैं लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। ब्राह्मण को चुनौती है कि उसको कोई खाने नहीं देगा, और ब्राह्मण को बदनाम करते हैं कि ब्राह्मण खाऊ कौम है। ब्राह्मण को खराब ही समाज के लोगों ने किया है। ये ब्राह्मण दावे से कहता है साहब, आप सभी जानते हैं कि ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पहले कह दिया अगर आपको बजाना है तो आप मुझको बजाओ ना। ताली से ज्यादा मजा आपको मुझ में आएगा, तो मजा मैं दे दूंगा। ब्राह्मण का दुख सुन लीजिए, आपको हंसी आएगी, ये है तो दुख साफ हमारा। आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन ब्राह्मण से काफी कुंठित थे, ये साला बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाना चाहिए। तो क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन ब्राह्मण के पास में पहुंचे प्लान बना करके। उससे कहा कि आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। यह ब्राह्मण को निपटाने का प्लान था कि फुकट का खिला खिला के कैरेक्टर खराब कर दो, एक दिन ये कटोरा लेकर के चौराहे पे मिलेगा। ब्राह्मण समझा नहीं बेचारा, मुफ्त का मिला तो खूब खेचा, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं। ब्राह्मण देवता प्राय दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं। जब श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्ष में हर टुनिया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। चारों ओर से निमंत्रण आते हैं, हमारे बाबा का खा लो, नाना का खा लो। जिन बाबा, बात सुनिए, जिन बाबा और नाना को लोग जीते जी अपने घर में ठीक से नहीं खिलाते, उन्हें मरने के बाद में ब्राह्मण के माध्यम से खिलाते हैं। इस बात को आपने समझा, मैं खुश हूं। मैं साहब खुद श्राद्ध का नहीं खाता, क्यों खाऊं? जब मैं जिंदा हूं तो खुद अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं? लेकिन ग्वालियर में ब्राह्मण के रूप में बड़ी रेपुटेशन है मेरी। श्राद्ध पक्ष में लोग आते हैं। सच का किस्सा बता रहा हूं। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। आया ठाकुर, बोले मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। समझा नहीं। मैंने कहा श्राद्ध का नहीं श्रद्धा खाता हूँ। वो बोला क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊं? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तब मेरे को गुस्सा आया। मैं कहा तैयारी करने में आ रहा हूँ, तो भगवान ने चाहा तो आज शाम को 13 बना के लौटूंगा। दोस्तों मैं गुस्से में उसके पिता के श्राद्ध में खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। बहुत अच्छे। बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण, मगर आज इतने गुस्से में हूं कि नॉन वेज भी खा सकता हूं। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो दोस्तों असली बात है ये है, असली बात तो ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं,
ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता साहब, मैं वाकई बहुत कम खाता हूँ, लेकिन कोई चौबे कह के, ब्राह्मण कह के मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो मैं उसको अपना असली जलवा दिखा देता हूँ। आइए साहब, आइए साहब। मुझको लगा कि खाने का प्रबंध करने का क्या मेरे कल घर पे बुला लेना साहब, फिर या तो मैं रहूंगा या आप ही आप ही रहें, ताकि बेहद मोटा था तो मैंने घर में कुत्ते भी सुरक्षा के लिए पाल दिए। तो एक कुत्ता भी मेरे घर में काफी मोटा था तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया, मोटे कुत्ते से सावधान। अब हर आदमी मेरे को अतिरिक्त आदर की निगाह से देखने लगा। एक ने तो पूछ ही लिया, आप ही हैं क्या? तो मैंने कहा मर गए यार, तो आफत हो गई। तो मैंने बोर्ड उतार दिया, लेकिन समस्या का अंत नहीं हुआ। एक 5 दिन बाद में अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया तो मैंने अंडे वाले से बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा, जो आप भी पूछते या कोई भी पूछता। मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग भी गलत समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ भाई। मैंने तो ऐसे पूछा जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए। उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा भाई भाव बता दे, तरीका तू जान। फैक्ट्री तेरी है कि मेरी है? मैंने बताया मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, ये भी एक बड़ी दुख भरी घटना है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने मैं गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। माथा पे आप तो ताली, आप मेरी गलती बताई। बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते थे। और मैंने कहा बोले मैं तो 8 बजे देखे निकल लेता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे ही देते रहते हैं? वो बोला हाँ साहब, हमारा बिजनेस है, 1919 का बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते थे। आप हंसते हैं, आप ताली पीटते हैं, मैं अपना माथा पीटता हूँ। दोस्तों यही हमारी जिंदगी है। मस्खरे हैं, विदूषक हैं, जोकर हैं तो हमें भुगतना पड़ता है। आल्पिन जो छोटी चीज इतना बड़ा काम करती है, कागज जोड़ती है, जनता को जोड़ती है, ऐसी ही आल्पिन कविताएं हैं 2.5 3 पंक्तियों की। अब मैं आपसे आपका दूसरा ध्यान चाहता हूँ कि इनमें क्या बात है। कुछ 7-8 आल्पिन सुनाता हूँ। शेर शेरनी से नहीं डरता, आदमी और जानवर में क्या फर्क है? शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। बात को यूं समझिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। वाह, बहुत धन्यवाद। अब आपको बहुत मजा आ जाएगा, थोड़ा सुना। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। दूसरी आल्पिन है, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा। अफसरों में चलता रहता उसका सीन देखिए। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। तीसरी आल्पिन है, कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम। शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम शांति। बहुत अच्छे। कुंवारे के दरवाजे पे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम शांति ओम। चौथी आल्पिन है, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बारी ढेर हो रही है। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। एक आल्पिन और मजा लीजिए। कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है।
कोयल ने कौवे से पूछा, दादा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काम है। नौजवान प्रेमियों के लिए एक सलाह है मेरी कि नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और हो गई तो हो ही जाओगे। एक आलपिन पे तो आप रुक ही नहीं सकते, मैं जानता हूं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और आपकी आखिरी आलपिन महिलाओं से क्षमा याचना सहित, सुहाग, ये चूड़ी जो है महिलाओं में सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, और अपने घर में तो बहुत उसका मूल्य है, लेकिन इसी चूड़ी ने मेरी आफत कर दी। ग्वालियर में मेरे घर में कमलाबाई नाम की एक स्त्री आती थी, काम करने वाली, और छोटे समाज की स्त्री थी, बड़ी संवेदनशील थी इन चीज़ों के लिए। कांच की 20 चूड़ियाँ पहनती थी दोनों हाथों में, दिन भर वो चूड़ियाँ खनखनाती थी। मेरे को डिस्टर्बेंस होता था। एक दिन मैंने बीवी से कहा, इससे कहो कि ये 2 चूड़ियाँ पहन के आया करे, क्या फर्क पड़ता है? तो बीवी ने मेरे को डांटा, उसका सुहाग उतरवाओगे क्या? बस इसी घटना ने मुझे आलपिन दे दी है महिलाओं की सेवा में, खासकर कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। स्वागत है, वाह। मेरा तर्क है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं? मुर्दा गालिब का शेर सुना करके आपसे आज्ञा चाहता हूं कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम देखते हैं।